हेलो एंड वेलकम टू मैथ डे। आज हम ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा इजी वाला एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। एंड ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एक कम्प्लीटली डीजेनरेट फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। यहाँ पर हमें सिर्फ यही करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमें असाइन करना है नंबर ऑफ ओरिजिन्स टू द इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस एट अ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि मिनिमम कॉस्ट दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम इसको शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो ये है हमारा टेबल और ये इसका जो प्रोसीजर है स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले हम रो देखेंगे। तो ये हमारा रो ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम रो ए देखते हैं। रो ए में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, वो है 11, इजंट इट? गाइस एक चीज़ मुझसे मिस हुई है, वो ये है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और जो हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम है क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम या तो एक डमी रो इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये भी इस प्रोसीजर का एक पार्ट है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले हम रो में देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू इज़ 11। तो हम 11 से हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आएगा हमारा 15, हियर इट विल बी 7। सिमिलरली अब हम दूसरा रो भी देखेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 13। अब 13 से हमें ओवरऑल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यूज़ कुछ ऐसे होंगे। उसके बाद सिमिलरली वही चीज़ को हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये था हमारा रो डिफरेंस वाला टेबल। अब हम इसके आगे करने वाले हैं सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, बट हम कॉलम के लिए करेंगे। तो कॉलम मतलब क्या है, ई एफ जी एच, ये हमारे 4 कॉलम्स है। तो अब हम सबसे पहले कॉलम ई देखते हैं। कॉलम ई में क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर हम 0 से ओवरऑल को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ एच वाले जो कॉलम है उस पर भी वही चीज़ अलाई होती है। तो इसीलिए हम खाली एफ और जी में ही ये सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। रो हमारा जो कॉलम ई है, कॉलम ई को एज इट इज़ हम लिख देंगे। कॉलम एच को भी सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा। अब हमें बस ध्यान देना है कॉलम एफ और जी में। एफ में सबसे मिनिमम वैल्यू है 4, तो चलिए 4 से माइनस कर देते हैं। 11 11 0, यहाँ पे है 12। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू है 1, तो हम 1 से इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हमें एक्चुअली यहाँ पर देखना है कि कौन से ज़ीरो के साथ में करस्पॉन्डिंग ज़ीरो है। जैसे कि हमें मतलब हर एक रो नहीं तो कॉलम से ज़ीरो को सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले रो से हम एक ज़ीरो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो रो है और कॉलम है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, कॉलम में यहाँ पे ज़ीरो है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम दूसरा कॉलम देखेंगे। इस कॉलम में इस ज़ीरो को हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस ज़ीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम या फिर रो में अगर कोई ज़ीरो है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक ज़ीरो, ये कैंसिल हो जाता है। अब हम लास्ट वाला लेते हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसको भी हम कर देंगे कैंसिल। अब इस कैंसिल आउट के बाद हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप रिलाइक होता है और वो है स्ट्राइकिंग आउट। ठीक है, स्ट्राइक आउट यानी कि हम ऐसा, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अन्य जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड वाले जो प्रॉब्लम्स है उनमें हम जो स्ट्राइक आउट करते हैं वही सेम स्ट्राइक आउट हम यहाँ पे भी करेंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें कोशिश करना है कि मिनिमम स्ट्राइक आउट हो, यानी कि पर क्वेश्चन में अगर 3 या 4 स्ट्राइक आउट हो तो चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ में मैक्सिमम है, तो चलिए हम इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे और किस किस को स्ट्राइक आउट करना है। मिनिमम करना है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो ज़्यादा स्ट्राइक आउट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं 2 ज़ीरोज़ को मैं कट कर दूँगी। तो हम यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम ऐसा करें या ऐसा करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलिए फिर ऐसे इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने सिर्फ तीन ही स्ट्राइक आउट से, अगर स्ट्राइक आउट क्लियरली नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं स्केच से बता देती हूँ। ये वाला स्ट्राइक आउट हो गया है,
ये भी स्ट्राइक आउट हो गया है और ये भी स्ट्राइक आउट हो गया है। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बचे भी हैं, हमें देखना है इसके बाद की ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में मैं लास्ट में बताती हूँ। अभी हम फिलहाल देखते हैं जो बचे हुए जो हमारे वैल्यूज़ है, वो है 7, 11, 5, 9, 12, 13। तो गाइज़ ये जो बॉक्स है, हम यहाँ में सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन किस किस चीज़ को हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, वो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट का जो वैल्यूज़, प्लस वो सारे वैल्यूज़ को हम नहीं लिखेंगे जो स्ट्राइक आउट नहीं हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्ट्राइक आउट वाले वैल्यूज़ को लिख देती हूँ। यहाँ पे है 0, ये स्ट्राइक आउट है, ये भी स्ट्राइक आउट है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे है 0, 11, 0, 24, 0, 2। ठीक है, अब हमारे पास में ये वैल्यूज़ बचे हुए हैं जो स्ट्राइक आउट नहीं हुए थे और इंटरसेक्शन वाले वैल्यूज़। तो इन सब में से हमें देखना है कि विच इज़ द लीस्ट वैल्यू, एंड उस लीस्ट वैल्यू से हम सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लीस्ट वैल्यू है हमारा 5, तो चलिए हम 5 से ओवरऑल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0, यहाँ पे है हमारा 6, 2, here will be 4, 7 और यहाँ पे है 8। अब ये जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लीस्ट वैल्यू से ऐड करेंगे। लीस्ट वैल्यू क्या था हमारा? 5 था। 5 + 13 will be giving us 18. 0 + 5 will be giving us 5. तो गाइज अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो A है, A का जो, पहले मैं मार्क कर देती हूँ ये सारे ज़ीरोज़ को, उसको मार्क किया, यहाँ पे मार्क्ड और ये वाला मार्क्ड। तो अभी हम देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डेंट में इसको हमने मार्क किया है, कैंसिल। इसके करस्पॉन्डेंस में ये वाला है। तो अभी ये जो बचे हुए वैल्यूज़ है 0, अब हम चेक करेंगे कि इसके जो लोकेशन है, इस लोकेशन में क्वेश्चन में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जी के अंडर में जो वैल्यू है वो हमारा 17 है, तो हम यहाँ में लिख देते हैं, यहाँ पे है 17। फिर दूसरा बी में है हमारा 13, चलिए 13। फिर उसके बाद आता है हमारा ये सी में है 19, तो ये हो गया 19। फिर उसके बाद जो डी है, डी के यहाँ पे 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो टाइम के फैक्टर्स थे एक्चुअली, इन सबको हम ऐड करने वाले हैं, या जो भी है टोटल इक्वल टू 17, ये जो वैल्यू है, प्लस 13 प्लस 19 प्लस 10। इन सब को ऐड करने के बाद में हमें मिलता है एक वैल्यू। तो इन सब का समेशन का वैल्यू आ रहा है 59 एंड दिस इज़ द आंसर। तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।